आज वह मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरा अध्याय का 31 नंबर श्लोक से लेकर 37 नंबर श्लोक तक का व्याख्या करूँगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो है शिक्षा दिया है। पहले जो है मैं वीडियो में आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा किया था। आत्म साक्षात्कार क्या होता है, आत्मा के विषय में जो 25 से लेकर 30 तक श्लोक, आज 31 से लेकर 37 तक श्लोक का व्याख्या आ गई। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वधर्मपि चावेख्यम विकम्पित न विकम्पितुर्महर्षि धर्माद्य हि युद्धाय सैव क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया जुपन्नं स्वर्गद्वारम् अपामृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थं लभते युद्धमिदृशम् अथ च त्वमिमं धर्मं संग्रामो न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिजं हिता पापं वाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भाव्यते चाकीर्ति मरणात्तरतिरिच्यते। भयाद् रणादुपरन्तमस्यन्ति त्वमहारथाः येषां त्वं बहुमतोत्मा भूत्वा यस्यसि लाघवम् आवाज़ बाधास् बहून् वेशन्ति त्वाहिताः निन्दनस्तव सामर्थ्यं दुःखतरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं हि तवा भिक्षसे महि तस्माद् ते युद्धाय कृतनिश्चय। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो युद्ध न करने के लिए है कह रहे हो कि ये सब मर जाएंगे। ये सामने भीष्म, द्रोण, गुरु द्रोण और जो है कृपाचार्य आदि आदि बहुत सारे हमारे रिश्ते नाते, तो आपको मैं बताया। भगवान कह रहे हैं कि ये लोग जो है कोई नहीं मरेगा, आत्मा है, अजर है, अमर है, ये शरीर खाली बदलता है। अगर मान लीजिए मर भी जाते हैं फिर जन्म लेते हैं तो भी क्या है, जो जन्म लेता है अवश्य मरेगा, लेकिन अपने धर्म के अपने स्वधर्म, अपने जो है नियम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इस विषय में भगवान ने पहले चर्चा किया। अब कह रहे हैं कि मान लीजिए ये लोग को तो आप सामने से मारोगे, तो मरने के बाद वो लोग को आत्मा अजर है, अमर है, वो सब तो बाद की बात है। वो कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या बनेगा, आत्मा अमर है, जाके दूसरे शरीर धारण करेगा कि कहाँ जाएगा, वो सब तो आपको पहले में बता दिया। लेकिन मान लीजिए वो लोग का क्या होगा वो छोड़िए, आप अपने जो स्वधर्म की ओर आप ध्यान दोगे तो भी आपको युद्ध करना चाहिए। स्वधर्ममपि चावेख्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्य हि युद्धाश्रय क्षत्रिय न विद्यते। अगर आप अपने स्वधर्म की ओर ध्यान दोगे तो भी आपको ये सब को मारने के लिए जो संकोच कर रहे हो वो सब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ना क्षत्रिय जो होता है युद्ध में, रण मैदान में दूसरे दुश्मन के सामने जब खड़ा हो जाता है तब जो है इस समय जो है सेना का, क्षत्रिय का, पहले ज़माने में प्राय क्षत्रिय ही सो राज्य संभालते थे, राज्य युद्ध में सेनाओं में भर्ती होते थे। इसलिए भगवान जो है ज़्यादा करके उसी की ओर ध्यान देते कहा। अब सबके अलग अलग धर्म जो है, चार धर्म जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें क्षत्रिय देश रक्षा करना, देश की जो है कल्याण करना, देश की सुरक्षा के लिए ही ये लोग प्राय राजा होते थे और उसको समय देते थे, प्राण भी देने को तैयार होते थे। तो भगवान ये कह रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो और अपने देश की रक्षा के लिए जो किसी दूसरे दुश्मन ने छीन कर ले लिया है, अब उसको लड़ाई करके अपने राज्यों को जो है प्राप्त करना है। उसके लिए दुश्मन के साथ लड़ाई करने के लिए आप आए हो, तो आपका ये फर्ज हो जाता है। दो प्रकार से फर्ज, एक तो तुम क्षत्रिय हो, युद्ध मैदान में सेना के रूप में खड़े हो, इसलिए सामने ये नहीं देखना चाहिए कि कौन है,
सामने युद्ध करने वाला मेरा भाई है कि दादा है कि ताऊ है, कौन है, कुछ नहीं देखना चाहिए, केवल दुश्मन ही ऐसे सोच करके उनके ऊपर वार करने चाहिए। ऐसे करते करते अगर मान लीजिए प्राण भी चले जाए, हतोबा प्राश्यसी स्वर्गम जित्ता वा भुख्य सिमही, अगर प्राण भी चले जाए तो भी आप इसको शहीद कहा जाएगा देश के लिए। और ऐसे व्यक्ति को जो है हतोबा प्राश्यसी स्वर्गम, स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर कहीं जीत लिया तो यहाँ पर जो है मही यानी भुवंडल प्राप्त होगा। दोनों प्रकार से, दोनों हाथ में लड्डू है। तो अर्जुन कह रहे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और सेना के रूप में इसमें डटे भी हो। इसलिए इसी प्रकार से जो है आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। भगवान जो है इसे कह रहे हैं। अब इसी प्रकार जो है जो सेना होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, या अपना धर्म का जो पालन करने के लिए मैदान में रहते हैं, उसी को पालन करते 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 प्राण त्यागने के लिए जो है ऐसे किसी किसी दुर्लभ व्यक्ति को ही ये सुयोग मिलता है। जदुर्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारमावृतम सुखिना क्षत्रिय पाथ लभते युद्ध मिदृशम। बड़ा इस भाग्यवान क्षत्रिय को ऐसे ऐसे धर्म का पालन करते हुए मरने का चांस मिलता है। अगर आप ये युद्ध नहीं करोगे तो एक तो आपका राज्य भी जाएगा, और आप जिसके सामने अपना वीरत्व का जो हेडिंग हाँक रहे थे वही लोग जो है तुम जो है तुमको अपमान करेंगे। अपना स्वधर्म में गया, कीर्ति जहिता, कीर्ति भी गया, और स्वधर्म पालन न करने के कारण पाप भी होगा, पतन होगा। अकीर्ति चाहे भूतानि कथन साहित्य व्यायात, अगर अकीर्ति हो गया संसार में जिसका बहुत नाम है, उसका अगर एक बार बदनाम हो जाता है फिर मरण से बढ़ कर के माना जाता है। तुम पंच पांडव का सारा संसार में नाम है, अगर किसी कारण से ये अपमान हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, ये लोग युद्ध क्षेत्र युद्ध नहीं किया, धर्म त्याग दिया, भाग गए, तो आपका जो अपकीर्ति होगा सारा संसार में बड़ा बदनाम होगा। जो बड़े बड़े रथी महारथी आपका जसगान कर रहे थे, आप सम्मान कर रहे थे, वो सब आपको अपमान करने लगेंगे। अबाध्यावादश्च बहुन बहुत, अवचन कुवचन कहने लगेंगे। इसलिए आपको हत्वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्ता भुख्य से मही तस्मादुष्ट कौन्तेयं क्रोधाय पुष्प निश्चय। इसलिए तुम जो है दो प्रकार से आपके हाथ में लड्डू है। अगर युद्ध करोगे तो आपको, अगर पराजय हुआ तो आपको स्वर्ग मिलेगा, विजय हुआ यहाँ भूमंडल में भूलोक मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो भगवान ने ये है यहाँ पर बड़ा ही सुंदर व्याख्या स्वधर्म के बारे में कहा। यहाँ पर मैं इसको जो विशद व्याख्या करके कहूँगा, संसार में जो है दो प्रकार के स्वधर्म है। एक है जो जातिगत धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो शास्त्र पुराण में इसके लिए जो धर्म बताया गया है। ब्राह्मण का धर्म है तो शौच रहना, नियम से रहना, तप साधना, भजन कीर्तन, गायत्री पाठ, अपने धर्म के अनुसार चलना, लोग उसको धार्मिक उपदेश देना, ये सब विभिन्न प्रकार शास्त्र में इसका वर्णन है। ब्राह्मण धर्म क्या है? जो इसी धर्म को पालन करते 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 नियम में रहते हुए अपना प्राण त्याग करता है, चाहे कितना भी कोई लालच दे, कितना भी कोई विपत्ति आए, संकट आए, अपने धर्म को त्याग नहीं करता है, वो मरने के बाद स्वर्ग को जाता है। यहाँ पर भी यश मिलता है। क्षत्रिय जो है भगवान कह रहे हैं युद्ध क्षेत्र में अपना जो है देश रक्षा के लिए जो प्राण त्याग करता है उसको शहीद करते हैं, वो मरने के बाद भी स्वर्ग जाता है। यहाँ पर भी यश प्राप्त है। वैश्य जो होता है तीसरा वर्ण वाला, वो वाणिज्य व्यवसाय गोरक्षा ये सब जो है करते हुए अपने व्यवसाय धंधा को ईमानदारी से जितना फायदा होना चाहिए इसे रख करके अगर ईमानदारी से ये सब करता है वो भी मरने के बाद स्वर्ग जाता है। शूद्र जो तीन वर्ण की सेवा करने के लिए उन्हें कहा गया, वो भी अपना धर्म को पालन करते हुए अगर हम प्राण त्याग करता है वो भी जो है स्वर्ग जाता है। ध्यान रहे, वैकुंठ कोई नहीं आएगा, धर्म पालन करने से कोई वैकुंठ नहीं जाएगा। धर्म का फल स्वर्ग होता है, भक्ति का फल होता है वैकुंठ। जो भगवान से डायरेक्ट भक्ति करेगा वो वैकुंठ जाएगा, मुक्तिगत उसका होगा। ये सब धर्म नियम का पालन करने स्वर्ग होगा। पंचु पांडव अपने धर्म का पालन किए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय धर्म युद्ध किया, धर्म अनुसार चले, इसलिए मरने के बाद ये सब स्वर्ग में गए,
स्वर्ग में गए तो चारों भाई द्रौपदी सहित गिर गए, वो पहले स्वर्ग में गए मर के, और युधिष्ठिर महाराज स्वदेह में स्वर्ग में, ये लोग स्वर्ग में सब गए। कि ना कोई राजा, कोई भी जाति वाला जो अपना धर्म का पालन करता है उसको स्वर्ग मिलता है, मुक्ति नहीं, मुक्ति तो केवल भक्ति से ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं कहूँगा, एक हुआ जाति धर्म और दूसरा हुआ जाति के अंदर भी जो ड्यूटी और एक मिला है। जैसे कोई मान लीजिए आजकल इस संदर्भ में देखा जाए, पहले भी कोई राजा है कि क्षत्रिय ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के अलावा उसको एक राजा का पुरोहित का पदवी मिला है, राजा के दरबार में कोई पुरोहित पदवी मिला, कुछ अपने घर में भी कुछ ऐसे कर्तव्य ड्यूटी करने को मिला। जो भी ड्यूटी और जो समाज में जीने के लिए जो करने के लिए ड्यूटी मिला, वो कर्तव्य को भी एकदम ईमानदारी से और बढ़िया से सुचारू रूप से पालन करना, वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है। श्री राम। ऐसे ही क्षत्रिय भी जो है अपना स्वधर्म है ही, जातिगत धर्म, साथ साथ ये समाज में इनको जो ड्यूटी मिला है, देश की रक्षा के लिए हो, चाहे अन्य राज दरबार में कुछ और ही ड्यूटी मिला हुआ हो, द्वारपाल का ड्यूटी मिला हो, चाहे कोई भी और एक सुरक्षा कुछ ड्यूटी मिला, वो ड्यूटी की ईमानदारी से सच्चाई से निभाना। व्यवसाय करने वाले जो वैश्य है वो जी अपना जो व्यवसाय वाणिज्य, इसके अलावा और कुछ समाज में घर में जो है राजा की तरफ से या किसी प्रकार से नौकरी चाकरी ड्यूटी कर रहा हो, वो भी जो है उसी को भी ईमानदारी से निभाना, वो भी स्वधर्म है। शूद्र भी जो भी उनको सेवा करने का काम मिला है, अपने जाति धर्म वाला जो भी ड्यूटी मिला है, वो ड्यूटी को ठीक से ईमानदारी से निभाना, वो भी एक सबसे बड़ा स्वधर्म है। इसी से ही ये संसार बढ़िया से संचालन होता है। ये सब स्वधर्म को जो नियम से पालन करता है उसको स्वर्ग प्राप्त होता है और संसार में भी उसको इज्जत मिलता है। आप छोटी उदाहरण मैं दूंगा, जैसे कोई सेना का जवान है, इस आजकल संदर्भ में देखा जाए, सेना का कोई जवान है, अगर ड्यूटी करते करते दूसरे देश के, मान लीजिए भारत का जवान है, पाकिस्तान के जवान से लड़ते 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 मैदान में मर गया, तो उसको जो है शहीद कहा जाता है और उसको जो है भारत सरकार सम्मान देता है, उसको सैल्यूट मारता है, उसको जो है तरह तरह की संपत्ति का भी सहयोग मिलता है और शास्त्र के अनुसार मरने के बाद उसे स्वर्ग में प्राप्त होता है। तो वो उनका जो बॉर्डर पर तैनात जो उसका वो ड्यूटी है, तो ड्यूटी को उसने जो है बड़ा ही सुचारू रूप से निभाया, इसीलिए उसको सम्मान मिला, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और वहाँ युद्ध करते समय सामने चाहे उनके कोई रिश्तेदार होता, चाहे कोई भाई भी क्यों न होता, कोई भी होता, उसके साथ लड़ाई करना उनका फर्ज है। वहाँ पर अगर भाई भतीजे इसे सब दिखेगा तो फिर वो स्वधर्म से हट गया, इसीलिए उसको सम्मान दिया गया और उसको मरने वाली स्वर्ग, यहाँ भी सम्मान मिला। कोई जज है, जज का कर्तव्य अगर किसको मिला हुआ है ड्यूटी, वो जज भी निर्णय लेते समय ये नहीं देखना चाहिए कि ये मेरा भाई है, कि मेरा भतीजा है, मेरा बाप है, कि मेरा माँ है, कोई है, जो भी सामने साक्ष्य और निर्णय करने चाहिए ईमानदारी से, सच्चाई से, चाहे अपना बाप क्यों हो, बेटा क्यों हो, जो सत्य निर्णय करता है वो अपना ड्यूटी को जो है एकदम धर्म को जो है बढ़िया से पालन किया, इसीलिए वो जज को जो है यहाँ भी सम्मान मिलेगा, मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगा। तो इसी प्रकार जो जो ड्यूटी से, कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, तरह तरह की ड्यूटी जो लोग सब कर रहे हैं, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई क्या, जो भी ड्यूटी जिसको मिला हुआ है, जहाँ भी है, जिस भी जगह पर है, उसी ड्यूटी को जो ईमानदारी से, सच्चाई से उसको पालन करता है, भले ही अपना बाप हो, भाई हो, चाहे रिश्तेदार, कोई भी हो, किसके सामने कोई ढील नहीं, कोई ये नहीं, सब नियम कानून से एकदम पालन करता है, तब जो है उसको जो है इनाम मिलता है। अभी मैं काल ही अखबार में या समाचार में सुना, आज तक में, कि कोई रामपुर नाम जो है एक जिला है यूपी में या मध्य प्रदेश से पता नहीं, वहाँ पर डीएम जो है अपना जो सब पुलिसकर्मी ठीक से पालन कर रहे ड्यूटी नहीं देखने के लिए, रात में आम जनता बन करके अपना जो हेमलेट पहनते हैं उसको पहन करके मुँह ढाक के आधी रात में निकल गए। जो पुलिस लोग ड्यूटी ठीक से करते हैं कि नहीं, आम जनता बन के निकल गए तो पुलिस रोक लिया, कौन है, कहाँ जाते हो,
उसने भी जवाब दिया, लेकिन कहा तुम गलती किया, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, इस प्रकार जाना उचित नहीं है। कहा करके डीएम को हवलदार जो है था उसको ले करके बैठा करके उसको जो है 10 बात भी सुनाया, डांटा भी, और जो है उनको जो है लॉकडाउन का सब नियम बताया, ऐसे नहीं करना चाहिए, और चुपचाप घर चले जाओ। ऐसे डीएम तो पूरा जिला का मालिक होता है, लेकिन एक हवलदार उसको बैठा कर जो डांट रहा था, फटकार रहा था, गाली दे रहा था, कभी कभी धीरे से मारने का भी तैयारी कर रहा था। ये सब देख करके वो अंदर से प्रसन्न हो रहे थे, जो हमारे जो है जिला के सब पुलिस ऑफिसर कितने सच्चा ईमानदारी से जो है काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वहाँ से तो अपने घर में आ गए, लेकिन सुबह जो है अपने कलेक्टर ऑफिस में जो है डीएम ऑफिस में वही हवलदार को बुलाया। जब बुलाया तो सोचा कि भाई मेरे को क्यों बुलाया गया। जैसे जा कर के वहाँ पर पहुँचा, देखा कि जो कलेक्टर साहब को उसने डीएम साहब को वहाँ पर रोका था रात में, उसके ही सही लग रहा है चेहरा, हाथ पैर सब, खाली चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। और उसने जो है देखा कि सामने वही बैठे कलेक्टर साहब, और एक लिफाफा में जो है कुछ इनाम की चीज़ है, कुछ पैसा, कुछ पत्रिका। बोला क्या साहब ना, कल रात में जो है ग्रस्त करने के लिए गया था आम जनता बन के, पुलिस लोग ठीक से निभा रहे कि नहीं देखने के लिए, आपने मेरे को जो है रोक करके जो बैठा करके जो नियम कानून पढ़ाया, जो मेरे को जो है ईमानदारी से परिचय दिया, उससे मैं प्रसन्न होकर के आपको जो है इनाम दे रहा हूँ। इसमें कुछ रुपया है, और जो है आपको ईमानदारी से काम करने का प्रमाण पत्र। देख करके जो है पुलिस वाला जो हवलदार था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। और वहाँ पर जो है डीएम जो है सबकी प्रशंसा करते हैं, उनका बड़ा आदर किया, और सब पुलिस वालों को, समस्त कार्यकर्ताओं को, सरकारी कर्मचारियों को इसी प्रकार होने के लिए उसने जो है आदेश दिया। तो देखा वो पुलिस वाला जो है किस प्रकार डीएम को भी पकड़ करके अपने कर्तव्य समझाया, नियम से जो है उनको जो है ईमानदारी से अपना ड्यूटी करने का। तो जो भी जिस क्षेत्र में, चाहे नेतागिरी हो, मंत्री हो, राजा हो, पुलिस हो, किसी प्रकार की कोई कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी या कोई भी ड्यूटी में हो, या सरकारी भी नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी में है, या कहीं भी कोई काम कर रहा है, अरे अपने घर में भी जो जो ड्यूटी जिसको मिला है, कोई पुत्र का ड्यूटी कर रहा है, पुत्र को अपने पुत्रवत ईमानदारी से, भगवान राम पुत्र का कर्तव्य निभाया, भाइयों ने भाई का, सीता जी ने सास का, बहू का किस प्रकार, बहू का इसे किस प्रकार से कर्तव्य निभाया, कौशल्या किस प्रकार सास का किस प्रकार ईमानदारी से ड्यूटी निभाया। ये सब रामायण में सब इसको देखने में मिलता है, किस प्रकार से एक एक पात्र अपने अपने जो है कर्तव्य को, अपने अपने जो रोल को किस प्रकार से निभाया। तो इसी प्रकार संसार में जिसको भी जो ड्यूटी मिला है, आप लोग के घर में भी पुत्र है, उनका अपना कर्तव्य समझे, पत्नी अपना क्या कर्तव्य समझे, पति अपना क्या कर्तव्य को समझे, अपने माँ बाप क्या समझे, और उसको सुचारू रूप से नियम से पालन करे। ये कर्तव्य अगर किसको मालूम नहीं किसका क्या, तो ये रामायण पढ़े, गीता रामायण भागवत पढ़े, या संतों से सत्संग करके उनसे ज्ञान प्राप्त करे। जो भी ड्यूटी, जो कर्तव्य मिला है, इसको स्वधर्म समझे। इसी स्वधर्म पालन से ही सारा संसार सुचारू रूप से चल रहा है। अगर इसमें सब बेईमानी होने लगेगा, संसार उथल पुथल में जाएगा, फिर विनष्ट हो जाएगा। आजकल संसार में तरह तरह की जो है अनाचार, अत्याचार, तरह तरह की जो है पाप सब जो बढ़ रहा है, यही कारण है। कोई भी अपने ड्यूटी को ईमानदारी से, कर्तव्य को जो है धर्म, ये स्वधर्म है, इसको जो है कोई पालन नहीं कर रहा है। कोई जज भी पैसा लेकर बदल जाता है, पुलिस वाला भी पैसा लेकर बदल जाता है, कोई सरकारी कर्मचारी भी पैसा लेकर बदल जाता है, कोई अपने जज है रिश्तेदार देख करके फैसला बदल लेता है, कोई पैसा लेकर बदल देता है। सब चारों तरफ सब बेईमान, ईमानदार, अत्याचार सब जो है वो फैल गया है। इसीलिए जो है ये संसार में तरह तरह की जो है दुख, तरह तरह की परेशानी, तरह तरह के संकट आ रहा है, और इसमें भगवत कोप भी हो रहा है। कोई ईमान आदमी नहीं रह गया, स्वधर्म में चलने वाला कोई आदमी रह नहीं गया, इसीलिए ईश्वर कोप भी हो रहा है तरह तरह। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वधर्म अपि चावेक्ष्य विकम्पितुर्महर्षि धर्माद्धि सदाश्रय क्षत्रिय सन विद्यते। तो मैं बताया आप लोग को, एक तो ये हुआ संसार में जो भी ड्यूटी हम लोग को मिला, पिता का ड्यूटी, पुत्र का ड्यूटी, माँ का ड्यूटी, बाप का ड्यूटी, घर के अंदर, घर के बाहर जो हम लोग को जो मिला, कलेक्टर है कि इंजीनियर है कि डॉक्टर है कि क्या है, सब कर्तव्य को अपने नियम से पालन करे, धर्म के अनुसार एकदम। ये सब अगर नियम से सब लोग पालन करेंगे, संसार में स्वर्ग होगा, यही स्वर्ग हो जाए। तो ऐसे नियम से पालन करने वाले व्यक्ति ध्यान देवे, ये करने के बाद भी आपको स्वर्ग मिलेगा सिर्फ।
स्वर्ग यानी ये पृथ्वी में जो भी सुख, जो सुख का पराकाष्ठा बड़े बड़े राजा मंत्रियों को जो मिलता है, उसका करोड़ों गुना अरब गुना सुख जो है स्वर्ग में है। सब प्रकार की संपन्नता से रिद्धि सिद्धि दिव्य शरीर वहाँ पर सब प्राप्त होगा। लेकिन गति मुक्ति जो भगवत धाम संसार से उद्धार, ये सबसे नहीं मिलता है। ये सबसे केवल भक्ति, जब भगवान से जुड़ेंगे, आप राम नाम जपेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, जप करेंगे, धाम करेंगे, तीर्थ करेंगे, भगवान के भक्ति के साथ आप जुड़ेंगे, फिर वहाँ पर गति मुक्ति की, ये संसार बंधन से मुक्त होने की जो है अधिकार मिलता है। ये सब जो आप लोग को भगवान खाली स्वधर्म में, खाली इसीलिए पंचु पांडव स्वधर्म पालन करके गए, स्वर्ग गए वो लोग। जब युधिष्ठिर महाराज गए वहाँ पर भी दुर्योधन आदि आदि सब पहले से बैठे हुए थे स्वर्ग के इंद्र के दरबार में। ऐसी कहानी आता है महाभारती। जब युधिष्ठिर महाराज गए, पंचु पांडव भी गए वहाँ पर, तो वहाँ पर पहले से युधिष्ठिर बैठा हुआ था स्वर्ग में इंद्र के दरबार में। तो इंद्र से जाकर के जो है बोला कि ये मेरा अपराधी है, भाई क्या बोलते पापी है, फिर भी ये स्वर्ग में। तो वहाँ पर जो है इंद्र ने कहा कि देखो महाराज, आप भी अपना स्वधर्म पालन करके धर्म के अनुसार जीवन बिता कर स्वर्ग में आए, दुर्योधन भी अपना स्वधर्म पालन करते युद्ध क्षेत्र में मर करके अपने भाई सहित स्वर्ग में आए। इसलिए यहाँ पर विवाद नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये स्वधर्म का पालन करने से सबको स्वर्ग मिलता है और यहाँ पर भी यश मिलता है। मुक्ति गति इसको प्राप्त करना है। स्वधर्म पालन के साथ साथ भगवान का भक्ति अगर जोड़ दे, स्वधर्म तो सबको पालन करना है कि ना, स्वधर्म का पालन नियम से नहीं करेंगे तो भी यहाँ पर संसार में अनाचार अत्याचार फैल जाएगा, आपका भी अपकृत्य होगा। भगवान भी इसी थोड़ा नाराज होते हैं। जो स्वधर्म से नियम से अगर कोई नहीं रहता है, ईमानदारी से नहीं रहता है, तो भगवान भी नाराज होते हैं कि ना, भगवान धर्म विग्रहमान धर्म है, वो धर्म करने वाले नियम से रहने वालों को भी वो बहुत आदर देते हैं। हाँ, मुक्ति गति नहीं देंगे लेकिन प्रसन्न होते हैं। जो धर्म का उल्लंघन करता है, जो नियम का उल्लंघन करता है, बेईमान होता है, वो लोग के ऊपर भगवान भी नाराज हो जाते हैं। धर्मशीलों के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं लेकिन कोई गति मुक्ति नहीं देंगे। वो प्रसन्न होकर के जो जहाँ जाएगा हम प्रसन्न भी रहेंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे तो प्रसन्न रहेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं उनके लिए। लेकिन हाँ, अगर स्वधर्म पालन करने के साथ साथ भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप ये सब है, तो फिर और ज़्यादा प्रसन्न होकर के भगवान उसको गति प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोग को ये संसार का सब जो नियम पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ये सब जो है करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग को यहाँ का भी सुख मिले और मरने के बाद भी भगवत धाम प्राप्ति हो। तो यहाँ पर आप लोग को मैं सूक्ष्म रूप बताया, दो प्रकार स्वधर्म हुआ। एक तो अपना जातिगत जो स्वधर्म है, ये बहुत जरूरी है। लोग जो कहते हैं जाति फाति सब निशान बनाए, भगवान ने बनाया है। अब ये जो बनाया है इसके लिए क्या डरने का है। जैसे आप बोलते हैं कि ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय उससे नीचे है, वैश्य उससे नीचे है, शूद्र उससे नीचे है, ऐसे लोग कहते हैं। अरे नीचा ऊंचा तो सब दरबार में है। आप अपने घर में देखिए तो भी दादा है, बाप है, माँ है, बेटी है, बेटा है, सब यहाँ पर भी छोटे बड़े हैं। अब पत्नी जाकर पति के चरण में प्रणाम करती है, वहाँ पर जाकर सास ससुर के चरण में प्रणाम करती है, पति के चरण दबाती है, सास ससुर के चरण दबाती है, तो वहाँ पर आदमी छोटा बड़ा है। अब वहाँ पर बोले कि वहाँ पर छोटा बड़ा नहीं सब समान हो जाए तो कैसे होगा, फिर संसार में अनाचार फैल जाएगा। बेटा जो है बाप के चरण में प्रणाम करेगा, बाप की जो है चरण सेवा करेगा, उनके आज्ञा पालन करेगा। यानी अपने घर के अंदर भी छोटा बड़ा, कोई ऑफिस में आप जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर भी कमिश्नर है, डीसीपी है, सब इंस्पेक्टर है, हवलदार है, तरह तरह के लोग हैं। और जहाँ पर कमिश्नर साहब बैठेंगे वहाँ पर सब लोग सैल्यूट मारेंगे, बड़े बड़े लोग आगे। लेकिन हवलदार जो है वो जाकर वही सीट में नहीं बैठ सकता है, वहाँ पर वो एक साधारण नौकर जैसे टहलुआ जैसे रहेगा। वहाँ पर भी छोटा बड़ा है। किसी नेता के दरबार में जाइए, नेता जो है बड़ा सीट बैठा है, उसके सामने अगल बगल में जो पार्टी के कुछ ऐसे रहते हैं वो भी उनका वहाँ पर छोटे बड़े हैं। किसी ऑफिस में, किसी भी राज दरबार में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी में जाइए, कंपनी में भी जो मालिक होगा वो मालिक है, वो मैनेजर उससे नीचे रहता है, उससे लेबर लोग जो है उससे सब और नीचे रह कर सब सैल्यूट मारते रहते हैं। तो ये छोटा बड़ा जो है सैल्यूट करना, प्रणाम करना, दूसरे को बड़ा मानना, छोटा मानना, जिसको जैसे पदवी मिला है उसी के अनुसार जो है हर एक डिपार्टमेंट में है। तो फिर इसी तरह भगवान भी अपने जो घर के अंदर समाज, इसी समाज में आप जी रहे हैं, जिस गांव में जी रहे हैं, वहाँ पर जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण, ये भी एक डिपार्टमेंट है। इसमें हम लोग जो ब्राह्मण जो होगा उसको अगर
जाकर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये लोग को उसको आदर दे, सम्मान देवे, प्रणाम करे, उसको जो है पंडित जी कह कर पुकारे, उनको उनसे अच्छा जो धर्म कार्य करावे, तो इसमें कौन सा बुराई हो गया? अरे हम लोग को जा करके ऑफिस में जो बॉस के साथ में उनके उन प्रणाम करते हैं या साहब साहब करते हैं, उनका झाड़ू लगाते हैं, पता लगाते हैं, उनके नीचे बैठते हैं, तो यहाँ पर अपने घर में जो हमारा गांव में अपने घर में जो ब्राह्मण है, अगर हम वैश्य है, शूद्र है या क्षत्रिय है, तो ब्राह्मण के चरण में जाके प्रणाम करके उनका आदर दे देना, सम्मान दे देना, ये कौन सा बुरा हो गया है? जैसे हम ऑफिस में जाकर अपने बड़ों को सम्मान आदर करते हैं, कंपनी में ऐसे करते हैं, ऐसे ही हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर जो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा या अपने से बड़ा जाति वाला होगा, उसको भी सम्मान थोड़ा दे देना, इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया? आप बोलोगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब मिटा देना चाहिए, तो क्या ये छोटा बड़ा मिट जाएगा? अरे यहाँ मिट जाएगा, एक मिट जाएगा तो आप ऑफिस में क्या तुम्हारा छोटा बड़ा नहीं रहेगा? कंपनी में क्या छोटा बड़ा नहीं रहेगा? और जहाँ भी जाओगे नेताओं के बीच में तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री सीट मिल जाएगा। जो भी जिस डिपार्टमेंट में जाओ उसी डिपार्टमेंट में कोई एक बड़ा ऑफिसर होता है, बड़ा एक आदमी होता है, उसके नीचे हजार छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे ऐसे रहते हैं, सब एक दूसरे को जो उससे बड़ा प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, नहीं तो संसार चल नहीं सकता है। इसीलिए भगवान ने ये जाति धर्म से बनाया था। भगवान कहते मैं खुद बनाया था, भगवान कह रहे हैं चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारपि मां विधिर कर्तारम्य व्यम। मैं ही खुद है अर्जुन ये 4 वर्ण का व्यवस्था किया था, जिससे कि सब लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने कर्तव्य को पालन करे, जिससे संसार सुचारू रूप से संसार चले। जैसे कोई ऑफिस में सुचारू रूप से ऑफिस को चलाने के लिए वहाँ पर सब लोग कलेक्टर हो जाएंगे तो कैसे होगा? अरे कलेक्टर ऑफिस में एक कलेक्टर होगा, उसके बाद जो है उसके डिप्टी कलेक्टर होगा, उसके बाद और बहुत सारे कर्मचारी होंगे, सब ऑफिस चलेगा। ऐसे कोई कंपनी में कंपनी होगा, कंपनी का मैनेजर होगा, मालिक होगा, उससे सीधे कर्मचारी होंगे, इस तरह तरह के लोग होते तब कंपनी चलता है। ऐसे ये संसार चलाने के लिए भगवान ने जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण ऐसे उत्पन्न किया, अलग अलग सब बांट कर काम दिया, और काम देने के बाद फिर संसार सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये जो जाति धर्म 4 वर्ण के लोग जो बहुत ये हो जाते हैं कि ब्राह्मण ऊँचा, क्षत्रिय छोटा, वैश्य शूद्र सब नीचा, ये सब जो है व्यवस्था के लिए बनाया गया है। और भगवान ने देखा जिसका जैसे कर्म उसी के अनुसार वो उसी जाति में जन्म देते। ध्यान रहे, जो लोग कहते हैं जन्म से नहीं कर्म से होते, कर्म से यहाँ नहीं होते हैं, पहले जन्म में आप जैसे कर्म किया उसी के अनुसार आपको जो है वर्ण में जन्म लेना पड़ता है। अगर यहाँ पर कर्म देख करके हम लोग जाति का निर्णय करेंगे तो फिर तरह तरह के लोग तरह तरह काम कर। मान लीजिए एक आदमी हमारे लिए अच्छा पूजा पाठ कर रहा है तो हम उसको ब्राह्मण मानेंगे, वही आदमी दूसरे के लिए दुष्ट टाइप का है कि ना उनसे वो झगड़ा है तो उसको जो है ब्राह्मण तो नहीं मानेगा। तीसरा आदमी उसको जो है कहीं देख लिया बीड़ी पीते हुए कुछ ये करते हुए तो उसको शूद्र मान लेगा, तो इससे निर्णय हो नहीं पाएगा इसमें वो क्या है। इसीलिए भगवान ने व्यवस्था रखा है, इसको इसी समय कर्म से उसको देखने का नहीं, पहले जन्म में जो भी इस समय कर्म करेगा उसको अगले जन्म में उसके कर्म के अनुसार उसी जाति में वर्ण में जन्म लिया जाए। इसी तरह पहले जन्म में जो जैसे जैसे कर्म किया उसी कर्म के अनुसार आजकल ये कोई ब्राह्मण घर में, कोई क्षत्रिय घर में, कोई वैश्य घर में, कोई शूद्र घर में, सब जन्म लिए हैं। पहले से निर्णय हुआ, ऐसा वहाँ पर निर्णय होता है कौन क्या क्या और किसी घर में जन्म लेंगे। हम यहाँ पर अभी आकर के देखेंगे तो नहीं होगा। जैसे उदाहरण देंगे, कौन कमिश्नर बनेगा, कौन कलेक्टर बनेगा, ऐसे हम आम जनता खाली सोचने से नहीं होगा जो हाँ इसको कलेक्टर बनना चाहिए, या तो इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, या तो इसको जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसे हम लोग को आम पब्लिक सोचने से होगा थोड़ी। उसके लिए मान लीजिए कलेक्टर बनना है, उनका जो पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी उसका किया है उसी के अनुसार जो है देख करके जो IPS बना, IAS बना, उसका जो सब रहते बड़े बड़े ऑफिसर लोग, वो लोग को जो है सर्टिफिकेट देकर इंटरव्यू लेके देख करके जो है वो लोग को बनाएंगे क्या है। हम लोग सब निर्णय करेंगे इसको कलेक्टर बनना चाहिए, इसको ये बनना चाहिए, थोड़ी है कि इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो पार्टी के नेता लोग सब निर्णय करेंगे कि इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो बनेगा। हम आम पब्लिक के पास कुछ नहीं, उसको बनना चाहिए, इसको बनना चाहिए, तो ये तो हजारों सब अपने अपने रिश्तेदार को भी कह देंगे। ऐसे ही ये कौन किसी जात में वर्ण में जन्म लेना चाहिए, ये सब परमात्मा के हाथ में है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरे द्वारा वर्णित हुआ है। भगवान का है जो जैसे कर्म इसी जन्म में करेगा अगले जन्म में उसको भगवान उसी प्रकार कर्म के अनुसार उसी जाति में जन्म देंगे।
इसीलिए इसी समय जो ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं वो पहले जन्म का सो क्या हुआ पुण्य तपस्या के फलस्वरूप जन्म लिए। जो क्षत्रिय जन्म लिए उसके अनुसार उनका जो है पुण्य कर्म तपस्या था। जो वैश्य में है उसी के अनुसार, जो शूद्र में है उस, अगर आप कोई चाहता है शूद्र हम भी ब्राह्मण बने, हम भी जो है बड़ा आदमी बने, तो इस समय तपस्या करो, भजन करो, साधन करो, तो ये करो, अच्छा अच्छा कर्म करो, तो आपको अगले जन्म में उच्च श्रेणी मिलेगा। जो इस समय जो है ब्राह्मण घर में जन्म होकर अच्छा अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं वो लोग अगले जन्म में उसका सीट हट जाएगा। और यहाँ पर भगवान ने वही व्यवस्था दिया है कि यहाँ पर भी आपका शरीर रहते हुए भी आप ब्राह्मण बन सकते हैं, छोटा जाति से बड़ा जाति बन सकते हैं। कैसे? लेकिन उसके लिए आपको ये थोड़ा कर्म, संसार का एक कर्म करके कोई नेतागिरी बन के नहीं हो सकता है। उसके लिए परमात्मा, जिसी परमात्मा ने ये जाति बदलते हैं, नियम कानून बदलते हैं, उनको तपस्या करके प्रसन्न करना पड़ेगा। वो अगर प्रसन्न हो करके आपका जाति बदल ले तो फिर स्वीकार हो जाएगा। जैसे संसद में कोई कानून पास हो गया है तो हम पब्लिक को खाली ये कर्तव्य कानून को मानना है, लेकिन वो कानून को हम कितने चिल्लाएंगे तो भी कानून बदलेगा नहीं। एक बार जो संसद में पास हो जाएगा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा। हाँ, अगर इस कानून को संशोधन करना है, बदलना है, निकालना है तो फिर वही जो संसद में ही मीटिंग होगा, संसद में फिर जो है विचार करके उसको जो है कैंसिल करने का वहाँ ही अधिकार है। हम लोग के पास अधिकार नहीं है। ऐसे ही अगर कोई चाहता है कि हम शूद्र घर में जन्म हो गए हैं, मेरे को ब्राह्मण बनना है, तो आप तपस्या करके जिसने बनाया, जो मालिक ये कानून को, उसको तपस्या कर प्रसन्न कर लीजिए। जब वो वरदान देने कहेंगे, बोलेंगे प्रभु मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, शूद्र भी हूँ, अगर वो चाहे तो हो सकता है। क्योंकि ना विश्वामित्र जो है तपस्या करके ब्रह्मा विष्णु महेश सबको प्रसन्न कर दिया, तो उसने ब्राह्मण क्षत्रिय शरीर से ब्राह्मण बनने का वरदान मांगा, हट किया, तो तीनों ने जो है कहा आज से तुम ब्राह्मण है, कह दिया, इसलिए जो है ब्राह्मण हो गए विश्वामित्र भी यहाँ भी। लेकिन ये विश्वामित्र घोर तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न करके वरदान लिया तब बदला। लेकिन आजकल सोचते हैं कि हम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा ध्यान धारण कर लेंगे, हम भी अपना जाति अपना बदल लेंगे, तो थोड़ी ऐसे होगा। जिसने बनाया कानून उससे वही बदल सकता है। दिल्ली का कानून संसद में अगर कोई कानून पास हुआ तो संसद ही बदल सकता है। ऐसे ही परमात्मा ने जो कानून बनाया है वो परमात्मा बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी वो नियम बदलने का व्यवस्था है। तपस्या करे, भगवान को प्रसन्न करो। अरे भगवान ने ऐसे ही से कानून बदल दिए। जैसे मैं पहले बताया था, कोई भी स्त्री अपने पति के अलावा किसके साथ संबंध रखता है दूसरे के और आदमी के साथ, तो उसको सती नहीं कहलाती। लेकिन 5 औरत ऐसे है जो 4-5 पति संबंध हुआ, लेकिन भगवान ने इनको जो है सती बना दिया। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ये 5 कन्या जो है सबके 2-2, 3-3, 4-4 पति है। लेकिन ये सब भगवान के भक्त थे, भगवान उनके ऊपर प्रसन्न कर दिए भगवान को भक्ति करके। इसलिए भगवान ने कहा मैं जो कानून इनके लिए बनाया था कि कोई भी आदमी अपने एक आदमी से दूसरे के साथ संबंध रखने से सत्य नहीं होगा, ये 5 के लिए मैं अपना कानून बदल रहा हूँ। आज से ये 5 कन्या पंचसती कहलाएगी। इनका नाम लेने से भी पाप नष्ट हो जाएगा। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृति नित्य महापातक नाशनम, तो पंचसती कहलाई, उनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने जो कानून बनाया था कि कोई अपने आदमी के अलावा दूसरे आदमी के साथ संबंध रखे कोई औरत, तो वो सत्य नहीं रहेगी। लेकिन वो 5 के लिए उन्होंने कानून बदल लिया। तो ऐसे ही आप भी अगर शूद्र जाति में हो, वैश्य जाति में हो, क्षत्रिय जाति में हो, सोचते कि हम भी ब्राह्मण ही जैसा आदर मिले, तो फिर आप यहाँ तपस्या करके भजन करके भगवान को प्रसन्न कर दो। वरदान देने के लिए भगवान आएंगे तो भगवान से मांग लो प्रभु मेरे को ब्राह्मण बनना है, वो अगर दे दिए तो फिर उनका कानून को जो सारा संसार मानता है। लेकिन कोई भजन नहीं, कीर्तन नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, अपने आप ही थोड़ा ऐसा आरती कर दिया, पूजा कर दिया, चंदन लगा दिया, बोले कि हम शूद्र से ब्राह्मण हो जाए। अब सब कह दे कि कर्म से ही ब्राह्मण है, इसलिए पूजा पाठ कर रहे थे ब्राह्मण है, तो फिर सब लोग होने लग जाएगी, निर्णय इसका कोई हो नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने जो हम लोग को पूर्व जन्म का कर्म के अनुसार जो जाति में जन्म दिया है, जो वर्ण में जन्म दिया है, उसी को हमारा स्वधर्म समझ करके हम लोग को पालन करना चाहिए। और छोटा बड़ा खाली ये 4 वर्ण में नहीं है, हर एक ऑफिस में है, कंपनी में है, राजनीति में भी है, हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ जाओ छोटा बड़ा है। एक छोटा बड़ा को सम्मान देता है, बड़ा छोटा को यह आदर देता है। तो इसलिए समाज में भी हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण है, इसका भी थोड़ा सा अपन को सम्मान देना चाहिए।
तो ये हुआ जातिगत स्वधर्म। बाकी जो आप लोगों को बताया, जो ड्यूटी आपको कर्तव्य मिला है, पुत्र का जो ड्यूटी मिला, माता का ड्यूटी मिला, बाप का ड्यूटी मिला, बाकी जो भी सम्मान संसार में जो और जो कर्तव्य मिले हुए हैं, कोई कलेक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या क्या ड्यूटी, वो सबको भी ईमानदारी सच्चाई से पालन करना ये स्वधर्म है। इन्हीं स्वधर्म को पालन करते हुए जो देह त्याग करता है वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग। लेकिन इसी स्वधर्म के साथ अगर भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ऐसा जो है करता है तो वो सीधा भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट कहूँगा, स्वधर्म का पालन करने का फल स्वर्ग है। भगवान आगे भी कहेंगे, स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म करते करते प्राण त्याग करना श्रेय भी, श्रेष्ठ भी कहा गया है। स्वर्ग जाएगा, अगर भक्ति से जुड़ेगा वो तब जा करके वो भगवत धाम जाएगा, मुक्ति होगा। और ये भी एक बात बता दूं, अगर कोई भक्ति से जुड़ गया, भगवान के भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप में डूब गया, ये जो स्वधर्म सब नियम अगर पालन नहीं करता है, किसी कारणवश से छूट जाता है, तो भी भगवान के भक्ति के प्रभाव से वो भगवत धाम ही जाएगा। क्योंकि ना ये स्वधर्म साधारण एक चीज़ है, भक्ति अनमोल और बहुत भारी चीज़ है। इसलिए भगवान ने यहाँ तक कह दिया, गीता के अंत में कहेंगे, इसी स्वधर्म को पालन करने के लिए जो है अर्जुन कह रहे, वही कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, सर्वधर्म को नियम को छोड़ करके तू मेरे शरण में आ जा, फिर मेरा आज्ञा का पालन करो, मैं जो कहता हूँ करो, मेरे ही हो जाओ। तब अर्जुन ने कहा, पर वो सब धर्म को त्याग कर दूँ तो पाप हो जाएगा ना, सब नियम कानून धर्म कर्म। तो भगवान कहते, अहम तम सर्व पाप से मुख्य से, सब पाप से तुमको मुक्त कर दूंगा मेरे शरण में आ जाने के बाद। तो ये धर्म भी कभी कभी त्याग करके भक्ति को बचाना चाहिए। मैं कितने बार वीडियो में सब दिया, धर्म और भक्ति का महिमा अलग अलग है। धर्म से करोड़ गुना महिमा जी है भक्ति है। भक्ति में जो जुड़ जाता है, भगवान के शरण में आ जाता है, फिर वो सारा संसार के बंधन हो जाता है। इसलिए ये जो स्वधर्म के बारे में भगवान ने कहा, इसका दोनों का पालन करे तो मरने के साथ साथ जो है मुक्ति मिलेगा। अगर कोई भक्ति नहीं करता है स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भक्ति जो पालन करता है स्वधर्म में नहीं है तो उसको मुक्ति मिलेगा। मैं कहूँगा ये दोनों का पालन करते हुए अपना जो जीवन बिताए। लेकिन ये कह दिया मैं, आप लोगों को सुन लिया, ऐसे ईमानदार रहना, सच्चाई पथ पर चलना, जैसे हरिश्चंद्र ने सत्य पथ पर चले, ईमानदारी के पथ पर चले, बहुत कठिन है। मैं कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है, फिर सब सुनते हैं भूल जाते हैं। लेकिन उसमें स्थिर होकर के ईमानदारी सच्चाई से अपने अपने कर्तव्य को, नियम को, धर्म को पालन करना बहुत कठिन है। इसके लिए जो है एक ही उपाय है, भगवान की कृपा अगर होगा व्यक्ति इस धर्म में चल सकता है। अब भगवान की कृपा होने के लिए ऐसे नहीं कृपा होगी, भगवान का नाम जप, हरि नाम जप, पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा ये सब करे, प्रार्थना करे भगवान से, प्रभु मेरे को जो है धर्म पालन की जो है शक्ति मिले, धर्म में निष्ठा रहने की शक्ति मिले, भक्ति में निष्ठा रहने की शक्ति मिले, आप ही कृपा करके दिए। तो आप देखेंगे भगवान की जो कृपा हो जाएगी, फिर आपको ये सब नियम कानून को पालन करना, ईमानदारी से रहना आपके लिए एक सहज सरल जैसे हो जाएगा। इसलिए आपको जो है अगर सहज बनना चाहते तो भगवान का भजन करें। रामायण में भी आया है, हिनकर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियहि पति व्रत सिधारा। नारद जी कहते हैं माता पार्वती के लिए कि देवी, जो स्त्री पतिव्रत धर्म के पर जो है जो तलवार के धार के समान उसके ऊपर चलना चाहे तो ये आपके पुत्री का नाम यानी पार्वती का नाम स्मरण करे तो पातिव्रत धर्म का जो तलवार का धार है उसके ऊपर भी चल सकता है। तो ऐसे ही जो ये संसार का जो नियम निष्ठा ईमानदारी ये भी तलवार के धार के समान है। इसके ऊपर कोई अगर चलना चाहे तो भगवान का नाम, भगवान का स्मरण चिंतन ये बनाए रखे तो भगवत कृपा से जो है ये सब सरल सहज हो जाता है। हमारे जो पुराण शास्त्र में आता है, किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दान कर दिया, किसी ने अपने पुत्र को काट के भी दान कर दिया, किसी ने राज्य दान कर दिया, किसी ने जो है अपने संपूर्ण संपत्ति दान कर दिया, किसी ने शरीर काट के दान कर दिया, जो शिविर ऐसे राजा, ये सब क्या है? वो लोग कोई तकलीफ उठा करके परेशान होकर नहीं दिए हैं, वो सहजता भाव से दे दिए। क्योंकि ना भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ धर्म का पालन वो लोग ऐसे कर रहे थे, भगवान के ऐसे उनके ऊपर कृपा हो गई थी
कि ये सब करना उनके लिए साधारण है। जैसे लड्डू दुकान से खरीद के खा लेना हमारे लोग के लिए सहज है, पानी गिलास पी लेना हम लोग के लिए कितना सरल है। ऐसे ही वो लोग के पुत्र पत्नी परिवार घर द्वार संपत्ति दान करके अपने धर्म रक्षा करना, भक्ति से जुड़ना, धर्म के लिए भगवान के लिए सब त्याग करना उनको साधारण लगता था। तो ये सब भक्ति की महिमा है। आप लोग ये भजन भक्ति करें, भगवत कृपा करेंगे। जय श्री राम।